हेलो स्टूडेंट, एडवांस नीट फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हमें दिया है तो उसमें हम जीरो वेलोसिटी का टाइम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसा कंडीशन बनेगी। नॉर्मली हमें इस तरीके से एक ग्राफ एग्जाम में गिवन होता है, ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस तरीके से ऐसा ऐसा ग्राफ हमें गिवन होता है। ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर मान लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू मान लेते हैं 6 है। अब ये टाइम बताना है जिस टाइम पर ये कह रहे हैं वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हमें दी गई है। अब देखिए, पहली चीज हमें समझ में आना चाहिए कि एटी ग्राफ का जो ये एरिया होता है ये किसके इक्वल होता है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें गलत याद है कि ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये आप ध्यान रखें, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया बिटवीन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सेस, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये चीज हमें एक पहले से क्लियर है, मान के चल रहे हैं अपन बच्चे को। अब आगे अपन इसमें टाइम निकाल रहे हैं जिस पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो, इनिशियल जीरो दी गई है। ठीक है, तो हमें इसका मतलब ये पूरा एरिया निकाल के जीरो के इक्वल करना है, तो हमें ये टाइम मिल जाएगा। इसमें इसमें कुछ कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान से देखें, बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। ये टाइम हमें निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो ये वाला एरिया आ जाएगा 2 × 4 8 आ जाएगा। ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये वाले एरिया की हाइट हैगी 2, और बेस भी कितना है 2। तो ये आ जाएगा आपका 1/2, हाइट 2 इंटू बेस 2, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए, इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, ये जो टाइम आपको दिख रहा है 6 के बाद का टाइम, ये वाला टाइम। ठीक है, इस टाइम को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये टाइम जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस टाइम को सपोज हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब हमें ये हाइट और पता करनी है। तो इस हाइट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका यूज करते हैं। तो देखिए, इस वाले एंगल के लिए टेन थीटा होगा। ये हाइट है 2 और ये है 2, तो टेन थीटा होगा 2/2, 2/2। अब यहाँ देखें, इसमें इसमें ये हाइट हम लोग को मालूम नहीं है, इस हाइट को y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा बराबर होगा y/x। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो यानी ये y भी x के बराबर। अब हम ये एरिया आसानी से निकाल, ये एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स। तो ये नीचे वाला एरिया आएगा हमारे पास 1/2 x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x²/2। अब देखिए, ये एरिया पॉजिटिव और ये वाला एरिया नेगेटिव है क्योंकि नीचे है। दोनों का सम हमें जीरो करना, तो ये कितना है 8 और 2 10। तो 10 बराबर हमें कर देना है किसके, x²/2 के, क्योंकि पूरा एरिया का सम जीरो होगा तभी इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू √20। देखिए, अब इसके बाद भी आप गलती कर सकते हैं। √20 की वैल्यू 4 से ज्यादा आएगी, और तो मैंने मान लेते हैं सपोज 4.4 आ रही। ठीक है, सेकेंड। अब देखिए, ये वाली डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखें थोड़ा सा, कि ये वाली डिस्टेंस 6 के आगे वाली ये है। आपको ये टाइम की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसमें आपको 6 अभी ऐड करना पड़ेगा। तो 6 प्लस √20, तो 6 प्लस 4.4, तो ये आएगा 10.4, इस तरीके से। तो ये इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी इस लाइन के स्लोप की मदद से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो इसमें गलती हो सकती है। तो एक और क्वेश्चन अपन इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे जो भी बच्चे को अभी डाउट हो रहा है तो वो ठीक से और दूर हो जाए। एक और ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर ये
ये ग्राफ ऐसे जा रहा है क्वेश्चन। तो ये वेलोसिटी